देखिए, पुराने समय में पत्रों के द्वारा आदान प्रदान होता था। अपने विचारों का। और पत्र लिखे जाते थे। तो पांडिचेरी जो आश्रम था, तो वहां पर जो गुरु थी माता जी, उनको उनके शिष्य पत्र लिखते थे, फिर उनका उत्तर भी पत्र के रूप में ही मिलता था। श्री अरविंद भी पत्र के रूप में ही अपने शिष्यों को उनकी समस्याओं के उत्तर दिया करते थे, जो आध्यात्मिक समस्याएं उनकी होती थी। तो एक पत्र था। यूं ही एक प्रश्न है, यदि आप उसका उत्तर देने की कृपा करें। रामायण का कहना है कि जब राम ने देखा कि अब धरती पर उनका काम पूरा हो गया है, तो वे अपने संगी साथियों को लेकर सरयू नदी में प्रवेश कर गए। हमें अवतार के कार्यों पर राय न बनानी चाहिए। फिर भी प्रश्न उठता है, यह तो आत्मघात हुआ, और आत्मघात सबसे बड़ा पाप है। इसे कैसे समझाया जाए? ये पूछा किसी शिष्य ने। शिष्य तो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो माताजी ने उत्तर लिख करके दिया था, परम प्रभु के लिए कोई पाप नहीं होता। भक्त के लिए सबसे बड़ा पाप कोई नहीं कि वह अपने प्रभु से दूर रहे। जिस समय रामायण लिखी या सोची गई थी, तब तक श्री अरविंद द्वारा प्रकट किया गया यह ज्ञान प्राप्त या स्वीकृत न हुआ था कि हम धरती को दिव्य जगत में रूपांतरित किया जा सकता है, और यह परम पुरुष का आवास हो सकती। अगर तुम इन 3 बातों पर विचार करो तो इस क्या को समझ जाओगे। यद्यपि यह निश्चित नहीं है कि वास्तविक घटना इस तरह की थी या नहीं, जैसे वे हमें बतलाई जाती हैं। ये लिखा हुआ है। और शायद आपको मालूम हो कि हमारी शक्कर की मात्रा कम कर दी गई है। मैं नई नीति के बारे में आपसे पत्र प्रदर्शन चाहता हूँ। आप चाहें तो मैं इस बारे में विस्तृत सूचना दे सकता हूँ। ये लिखा किसी ने। वहां जो भोजनालय था, जहाँ पे खाना बनता था, उसमें मुझे कल ही इस बात का पता चला। मैं तुमसे बस यही कह सकती हूँ, अपना अच्छे से अच्छा करो। अगर तुम मेरे लिए शक्कर का उपयोग करते हो तो उसे पूरी तरह बंद कर दो। जरूरत हो तो तुम उसकी जगह ग्लूकोज का उपयोग कर सकते हो। शायद ये सब बातें हमें नमनीय होना सिखाने के लिए है। प्रेम और आशीर्वाद। ये लिखा हुआ है। तो जिंदगी की छोटी छोटी सी बातें, और उनमें भी आध्यात्मिक नियम क्या हैं, ये माता जी ने बताया हमको। और मैं ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे पेयों में शक्कर का प्रयोग नहीं करते। मैं उन्हें काफी मीठा पाती हूँ। मैंने जो कहा था उसे याद रखने के लिए तुम्हें बधाई। वस्तुतः यह एक असाधारण बात है।
प्रेम और आशीर्वाद सहित। छोटी से छोटी बात है, जिंदगी की छोटी से छोटी बात है। और जहां तक मैं अपने बारे में देख सकता हूँ, सबसे अच्छा तो यह होगा कि लिखना, पढ़ना, पढ़ाना छोड़कर शुद्ध रूप से भौतिक काम में लग जाऊं और आगमन की प्रतीक्षा करूं। लेकिन यह तो आपकी भूल निकालना होगा, क्योंकि आपने ही मेरे ऊपर से दिखने वाली अनिच्छा के बावजूद मुझे ये काम दिए हैं। और माताजी ने फिर लिखा, किसी शिष्य ने लिखा था, और मैं तुम्हें यह काम देना जारी रखती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि परिवर्तन की जरूरत है, तो वह मनोवृत्ति में हो सकता है। जो कहना है, जो प्राप्त करना है, उस पर अधिक जोर दो और भूतकाल का उपयोग करो भविष्य की तैयारी के लिए। यह करना बहुत कठिन नहीं है, मुझे विश्वास है कि तुम इसे आसानी से कर सकते हो। क्योंकि जब तुम काम करते हो तो शक्ति के प्रति ग्रहणशील रहते हो और वह तुम्हें संभाले रहती है। लेकिन जब तुम पर कार्यभार होता है तो तुम कम ग्रहणशील होते हो। तुम्हें सब परिस्थितियों में सदा ग्रहणशील रहना सीखना चाहिए, विशेष रूप से जब तुम आराम करते हो। वह तामसिक विश्राम नहीं, बल्कि सच्ची ग्रहणशीलता का विश्राम होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। और ये बात बिल्कुल सच है। जब हम आराम करें या फिर नींद में जाएं, तो वो एक तामसिक और बेहोशी से भरी हुई नींद नहीं होनी चाहिए। वो एक सच्चा विश्राम होना चाहिए, ग्रहणशीलता से भरा हुआ, जिसमें हम अपने आप को इस प्रकार की अवस्था में रखें कि भगवान हमको सात्विक शक्तियों से भर रहे हैं, हमें आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कर रहे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं। तो इस प्रकार का भाव रखना बहुत जरूरी है भगवान के प्रति। और देखिए, ये जिंदगी की छोटी छोटी बातों के प्रति जो नजरिया है लोगों का, और आध्यात्मिक रूप से क्या सत्य है, वो इसमें लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने इस पुस्तक में से पढ़ करके और आपको जानकारी देना आवश्यक समझा। ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो जमीन पर बैठना पसंद करेंगे। चटाइयां मंगा लो।
1947 से पहले आपने मुझसे कहा था कि भारत कैंसर जैसी किसी चीज से ग्रसित है। प्रत्येक अंग और अंगों को दबाकर अपने आप बढ़ना चाहता है। उस समय हमारे लिए देख पाना असंभव था, पर आज हम कैंसर और उसके साथ ही कोड भी देख सकते हैं। आपकी उपस्थिति के सिवा सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। भारत अपना उद्देश्य पूरा कर पाए उससे पहले पूर्ण विनाश की जरूरत होगी क्या? इसमें बहुत समय लगेगा? इस प्रकार की कोई बात किसी ने पूछी थी और उसका उत्तर था, जहां कुछ काम करना हो वहां उसके बारे में जितना ही कम बोला जाए उतना ही अच्छा है। कोई उत्तर नहीं दिया माता जी ने इस प्रश्न का। और अगर 100 में से एक में भी सच्ची श्रद्धा है तो यह अपने आप में एक चमत्कार है। ये लिखा हुआ है इसमें।